2. जादुई अंगूठी। चंदन एक खिलाड़ी और मस्त मौला किस्म का लड़का था। पूरे पूरे दिन संतरंगी तितलियों के पीछे पीछे भागता रहता। कभी किसी बाग में चोरी से घुस जाता और रखवाले की आंख बचाकर फल चुरा लाता। इस तरह के कामों में उसे बड़ा आनंद आता। पिताजी उसे पढ़ने के लिए कह कहकर थक जाते पर उसके कान पर जुअम तक नहीं रेंगती। उसका दिमाग नित नई शैतानी करने के तरीके सोचता रहता। पढ़ाई में उसका मन बिल्कुल नहीं लगता था। स्कूल में रोज उसे डांट सुननी पड़ती। उसी की कक्षा में शेखर भी पढ़ता था। वह एक तेज, मेधावी छात्र था। सभी अध्यापक अध्यापिकाएं उसकी प्रशंसा करते थे। शेखर सदैव बाएं हाथ की अंगुली में एक लाल नग वाली अंगूठी पहने रहता था। चंदन के दिल में यह विश्वास बैठ गया था कि वो कोई जादुई अंगूठी है जिसके कारण शेखर सदैव पढ़ाई में आगे रहता है। चंदन दिन रात यही मंसूबे बनाता कि किसी तरह उसे भी कोई ऐसी ही जादुई अंगूठी मिल जाए तो वह शेखर को हर चीज में पिछाड़ दे। स्कूल की फुटबॉल टीम का चयन होने वाला था। फुटबॉल चंदन का प्रिय खेल था, अतः उसकी चिंता बढ़ती जा रही थी। अंत में उसने शेखर से यह पता लगाने का फैसला किया कि उसे वह जादुई अंगूठी कहाँ से मिली। अगले ही दिन चंदन शेखर के पास जाकर बहुत प्यार से बोला, शेखर, तुम्हें ये जादुई अंगूठी कहाँ से मिली? मुझे बताओ जरा। शेखर हंसता हुआ बोला, अरे, ये साधारण अंगूठी है। जादुई अंगूठी तो बस किस्से कहानियों में होती है, तुम किस चक्कर में पड़े हो? शेखर के बहुत समझाने पर भी चंदन को विश्वास नहीं हुआ। उसे लगा, शेखर उसे बताना नहीं चाहता है। उन दोनों की बातें पास खड़ा पवन ध्यान से सुन रहा था। उसे चंदन को मूर्ख बनाने का अच्छा मौका मिला। चंदन उसे कई बार परेशान कर चुका था। वह पास आकर बोला, चंदन, मैं एक बाबा जी को जानता हूँ, तुम चाहो तो मैं तुम्हें उनसे मिलवा सकता हूँ। चंदन की आंखें खुशी से चमक उठी परंतु शेखर ने पूछा, अगर तुम जानते हो तो तुमने अपने लिए क्यों नहीं खरीदी जादुई अंगूठी? पवन जल्दी से बोला, वह अंगूठी महंगी है। मेरे पास इतने पैसे नहीं हैं। अगर चंदन के पास है तो उसे लेने दो, तुम्हें क्या परेशानी है? शेखर के लाख समझाने पर भी चंदन पवन के साथ चल दिया और घर जाकर अपने गुल्लक के सारे पैसे निकाल लाया। पूरे 100 रुपये थे। उसे लेकर वे सड़क के किनारे बैठे एक आदमी के पास पहुंचे। वो एक बड़े कागज के टुकड़े पर अनेक नगीने और अंगूठियां रखे हुए था। दोनों उसके पास जाकर अंगूठी देखने लगे। पवन ने एक अंगूठी उठाकर दिखाई, देखो ये कितनी चमक रही है, यही ले लो, बहुत सुंदर है। चंदन सिर हिलाते बोला, ये जादुई नहीं है। तुम्हें कैसे पता? पवन, इनके नगीनों के रंग देख रहे हो, कोई भी लाल नहीं है। अंगूठी वाला आदमी ध्यान से दोनों की बातें सुन रहा था। बोला, तुम्हें क्या जादुई अंगूठी चाहिए? हाँ, दोनों एक साथ बोल उठे। अपने झोले से उसने एक गुलाबी नगीने की अंगूठी निकाली और बोला, ये है जादुई अंगूठी। रंग से कुछ नहीं होता लेकिन बेटा, ये पूरे 200 रुपये की है। मेरे पास तो केवल 100 रुपये ही हैं। चंदन सिर झुकाकर बोला। वह बहुत निराश हो गया था।
उस पर दया दिखाते हुए वह आदमी बोला, ठीक है, तुम्हें 100 रुपये में ही दे देता हूँ, ले जाओ। चंदन की खुशी का कोई ठिकाना नहीं था। अगले दिन स्कूल की फुटबॉल टीम का चयन होना था। चंदन खुशी खुशी अंगूठी पहनकर अपनी साइकिल पर सवार होकर स्कूल की ओर चल दिया। अपनी धुन में वही टीम का कैप्टन बनने का सपना देखता चला जा रहा था कि उसकी साइकिल एक पत्थर पर चढ़ गई और वह साइकिल समेत गिर पड़ा। उसे काफी चोट आई। एक राहगीर उसे उठाकर अस्पताल ले गया। उसके एक पैर पर प्लास्टर चढ़ाना पड़ा। वह आश्चर्यचकित सा अपनी जादुई अंगूठी को देख रहा था। कैप्टन बनना तो दूर की बात, वह तो चयन प्रक्रिया में भी शामिल नहीं हो सका था। शेखर उसे देखने आया। चंदन ने उससे विनती की कि वो उसे सही जादुई अंगूठी का पता बता दे। शेखर उसे बहुत देर तक समझाता रहा। शेखर जैसे ही उसके कमरे से बाहर निकला, चंदन के पिता ने उससे पूछा कि यह जादुई अंगूठी का क्या किस्सा है। पूरी बात जानकर उन्होंने एक योजना बनाई। थोड़ी देर बाद चंदन की मां की ओर देखकर बोले, कई दिनों से सोच रहा हूं कि चंदन के लिए जादुई अंगूठी खरीद दूं। खुशी से चहककर चंदन बोला, क्या आप सच कह रहे हैं? मां ने बात बीच में ही काटी, अरे वो तो बहुत महंगी आती है, 1000 रुपये की है। पैसे की कोई बात नहीं है, अंगूठी तो मैं खरीद दूंगा, लेकिन समस्या उसे पहनने की शर्त है। चंदन जल्दी से बोल पड़ा, पिताजी जादुई अंगूठी पहनने की हर शर्त मैं मानने को तैयार हूँ। बेटा, उस अंगूठी को पहनने वाले को सभी काम समय से करने पड़ते हैं। हमेशा सच बोलना पड़ता है। खेलने का समय, पढ़ने का समय, सब कुछ नियम से बंध जाता है। पता नहीं, इतना कड़ा नियम तुम पालन कर पाओगे या नहीं। ऐसा न करने पर उस अंगूठी की जादुई ताकत कम हो जाती है। मैं वादा करता हूँ पिताजी, आपका विश्वास नहीं तोड़ूंगा। पिताजी ने उसे अंगूठी ला दी। लाल रंग की चमचमाती हुई अंगूठी पाकर चंदन की खुशी का ठिकाना नहीं था, परंतु उसे अपना वादा भी याद रहा। उसने पढ़ना शुरू किया। उसका सब काम पूरा हो गया। साथ ही उसका पढ़ाई में मन भी लगने लगा। वह मुग्ध भाव से अपनी जादुई अंगूठी को देखता और अपने अंदर आ रहे परिवर्तन को महसूस करता। उसे लगता वह धीरे धीरे शेखर जैसा होता जा रहा है। उसकी कमियां दूर भाग रही हैं। धीरे धीरे वह पुनः स्कूल जाने लगा। अब वह कक्षा में प्रश्नों के उत्तर देता, अध्यापकगण उसकी प्रशंसा करते। शेखर के प्रति उसके मन का मैल धुल चुका था। आज उसका परीक्षा फल निकला था। कक्षा में हमेशा की तरह शेखर प्रथम आया था, परंतु द्वितीय स्थान पर अपना नाम सुनकर चंदन की आंखों से खुशी के आंसू निकल पड़े। हमेशा किसी तरह से पास होने वाला वह कक्षा में पोजीशन ले आएगा, कौन कल्पना कर सकता था। खुशी से उछलता हुआ चंदन घर पहुंचा तो उसके माता पिता बेसब्री से उसकी प्रतीक्षा कर रहे थे। अपना परीक्षा फल पिताजी को देकर चंदन बोला, पिताजी ये देखिए इस जादुई अंगूठी का कमाल। आपके रुपये बर्बाद नहीं गए। मैं कक्षा में द्वितीय आया हूँ। पिता ने उठकर उसे गले लगा लिया और बोले, बेटा, जादू इस अंगूठी में नहीं था। जादू तो था तेरी मेहनत में। तुम्हारी मेहनत का जादू ही आज रंग लाया है। क्या? आश्चर्य से चंदन बोला। तब तक शेखर वहां आ गया था।
बोला, हाँ चंदन, यह अंगूठी तो सिर्फ 1 रुपये की है। तुम्हारे पिताजी के कहने पर मैंने ही इसे ला कर दी थी। अब चंदन को सारी बात समझ में आ गई थी। उसका आत्मविश्वास जग गया था। मुस्कराकर बोला, पिताजी आपने तो मुझे जादुई अंगूठी के बजाय मेहनत का जादुई खजाना ही दे दिया। चारों के चेहरे पर खुशी की मुस्कान खिल उठी।